हेलो फ्रेंड्स, पामिस्ट्री में जो हमने मैरिज सीरीज स्टार्ट की है, शादी श्रृंखला में आपका स्वागत है। उसके लेसन नंबर 3 में आज हम प्रस्तुत करेंगे चेस्ट वाइफ का हाथ, पवित्र पत्नी जो पतिव्रता पत्नी होती है, पतिव्रता पत्नी जिसे कहते हैं। इंग्लिश में हमें उसे कहना होता है कि चेस्ट वाइफ। उसका हाथ कैसा होता है जो लड़की एज वाइफ अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर रहे। ये हमें जब भी हम शादी करते हैं इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि हो सके तो एक क्वालिफाइड पामिस्ट से आपको लड़की का हाथ या लड़के का हाथ ज़रूर दिखा लेना चाहिए, उससे मिला भी लेने चाहिए हाथ। उससे पता चल जाता है कि लड़की की मानसिकता कैसी है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो हाथ जो एक चेस्ट वाइफ का हाथ है, जो पतिव्रता पत्नी का हाथ है। मैं आपको लेके चलता हूँ वो हाथ कैसा होता है। और हाथ लड़कियों का कोई भी हो, एक प्रोपोर्शनेट हाथ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा छोटा हाथ नहीं होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा सा लंबाई लिए हुए हाथ होना चाहिए। कोमल उंगलियां होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है, जो हाथ का ऊपर का हिस्सा होता है ना, जैसे ये वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, उस पे यदि बाल ना हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन यदि हो तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लाइट ब्राउन हेयर हो और उनका मात्रा कम हो। जितने कम बाल लड़की के हाथ पे होंगे उतने अच्छे होते हैं उसके स्वभाव के लिए। अब चलते हैं उसका चेस्ट पार्ट, पवित्रता का हिस्सा। आपको मालूम है कि जो ये आपका जो पर्वत है, इसको बुद्ध पर्वत बोलते हैं। और इससे आपको मालूम है कि जो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है वो ये हेडलाइन होती है, जिसे हम हेडलाइन बोलते हैं। ये माउंट ऑफ जुपिटर होता है, जो आपको अच्छी समझ देता है। जो चेस्ट वाइफ होगी उसकी ये उंगली सीधी होगी, जो पहली फिंगर है जिसको लीडरशिप फिंगर बोलते हैं, बृहस्पति की फिंगर बोलते हैं। और उस पे जो ये माउंट होगा ना, मॉडरेटली उभरा हुआ, ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ ना ही नीचे बैठा हुआ, मॉडरेटली उभरा हुआ, बिल्कुल क्लियर माउंट होगा। और उस पर बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं होंगी, केवल एक लाइन, सेंटर में एक लाइन सीधी होगी, बस सेंटर में एक सीधी लाइन होगी। और उसके बाद ये जो पर्वत है, जिसे हम बुध का पर्वत बोलते हैं, जिस पे लाइंस ऑफ यूनियन होती हैं, शादी वाला होता है, ये माउंट ऑफ मरकरी है। इसमें एक खास बात होगी, ये लाइंस नहीं होंगी, ऐसी लाइंस भी नहीं होंगी। एक बहुत ही क्लियर लाइन सेंटर में या ऊपर या नीचे। ऊपर या नीचे का मतलब है शादी की उम्र, उससे किसी के करैक्टर का कोई लेना देना नहीं है। जिसके हाथ में केवल एक लाइन है और सीधी है बिल्कुल, वो एक सिंबल है कि शी इज ए चेस्ट गर्ल। और जिसका ये बृहस्पति का माउंट है, बृहस्पति हमें ज़िंदगी की समझ देता है, ज़िंदगी को जीने की समझ देता है। ये जुपिटर का माउंट है जो ये मॉडरेटली उभरा हुआ, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और बीच में केवल एक लाइन। यदि ना लाइन हो, अकेला क्रॉस हो तो भी चलेगा,
लेकिन साफ सुथरा हो, बहुत सी लाइनें इस पे ना हो। उसके बाद ये हेडलाइन है जो आपकी सोच, आपके इमोशंस को दर्शाती है। ये बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल टूटी फूटी ना हो, साफ सुथरी हो। उसके बाद ये जो भाग है ना, इसको हम मंगल का क्षेत्र बोलते हैं। ये जो भाग इसमें आएगा ना, ये मंगल का क्षेत्र है। इसको हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में मंगल का मैदान बोलते हैं। मंगल का मैदान है, मंगल का मैदान। क्यों है ये मंगल का मैदान? क्योंकि ये भी मंगल का पर्वत है और ये भी मंगल का पर्वत है। दोनों तरफ मंगल का पर्वत होने की वजह से मार्स है, ये भी मार्स है। दोनों तरफ मंगल की पर्वत होने की वजह से बीच का जो एरिया बनता है, हम इसको मंगल का मैदान बोलते हैं। ये मंगल का मैदान है, मंगल एरिया। इसमें बहुत सी लाइनें नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल साफ सुथरा हो। कोई लाइन जा रही है तो सीधी लाइन जा रही हो, जैसे ये लक लाइन जा रही है ऊपर को, ये सन की लाइन नीचे आ रही है, कुछ ऐसे रेखाएं शुक्र पर्वत से ऊपर को जा रही हैं तो सीधी हैं, कोई खिचड़ी नहीं पकी हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। और चंद्रमा का जो पर्वत है ये साफ सुथरा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका करैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये माउंट ऑफ वीनस, माउंट ऑफ वीनस, ये साफ सुथरा होना चाहिए। ये ग्रिल हमें नहीं चाहिए, ये ग्रिल हमें नहीं चाहिए। बहुत सी लाइनें आड़ी तिरछी नहीं चाहिए। जितना ये साफ होगा उतना बढ़िया शीतल मन होगा, उतना ही उसका स्वभाव अच्छा होगा। और एक दो चीज़ें, क्रॉस, ये आपकी विल है, विल है, इस पे स्टार बना हो, क्रॉस बना हो। और ये जो आपकी माउंट, ये जो फिंगर है ना, फिंगर ऑफ पोलो, इसको हम शुक्र की उंगली बोलते हैं, इसको हम सूर्य की उंगली ज़्यादा बोलते हैं। ये जो सूर्य की उंगली है ना, इसका जो ऊपर का पोर है, ये वाला जो पोर है, इसमें एक क्रॉस हो तो क्या बात है। ये बहुत ही बढ़िया चेस्ट इंसान बनाता है। ऐसी लड़कियां बहुत ही चेस्ट होती हैं और अपने पति के साथ बहुत सिंसियर तरीके से रहना चाहती हैं। देखिए ये सूर्य का पर्वत है इसका, इस सूर्य के पर्वत पे जो लाइन है देखो कितनी साफ सुथरी है। इसका मतलब क्या ये है, इसकी छवि साफ सुथरी है, बहुत ही साफ सुथरी छवि है। और ये भाग्य रेखा जा रही है, बड़ी क्लियर है। ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं। यदि अब इसमें थोड़ी कमियां डाल दें, ये ग्रिल को यहाँ पे पैदा कर दें, ये ग्रिल भी एंग्जाइटी की निशानी है। या इस पे एक लाइन पैरेलल खींच दें, ये भी एक निशानी है कि उसका मन किसी और तरफ एक लगातार बना रहेगा, एक सेकंड लाइन ऑफ थॉट उसके रिलेशनशिप का चलता रहेगा। ये जो लाइंस हैं जो मैंने कांटा लगाया है, ये लाइंस, ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस यूनियन की हैं, सेक्सुअल यूनियन की हैं। जो चेस्ट वाइफ होगी उसके ज़िंदगी में केवल एक ही पति के लिए स्थान होगा और तरफ उसका ध्यान नहीं होगा। ये मंगल का एरिया है, बहुत साफ सुथरा होगा तो मंगल ईगो का कारक है, उसको अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होगी। इसलिए वो चेस्ट है कि वो कभी अपनी तरफ उंगली होना नहीं देनी चाहती किसी का। उसको ये बृहस्पति एक शुद्धता की निशानी है, पवित्रता की निशानी है। इसका माउंट बहुत ही बढ़िया है, ना ज़्यादा उभरा हुआ है ना बैठा हुआ है। और इस पे केवल एक लाइन है, एक लाइन मीन्स ओनली वन पर्सन इन लाइफ। तो ये कुछ निशानियां हैं जो चेस्ट वाइफ के अंदर आपको मिलनी चाहिए। इसलिए इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी होने वाली वाइफ है वो आपके प्रति सीरियस रहेगी या नहीं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये राहु का हिस्सा है। ये जो जगह है ना,
ये पर्वत जो है ये नोड्स के हिस्से हैं, ये जो एरिया है ना ये नोड्स के हैं। इसमें इधर हम केतु बोल देते हैं तो इधर हम राहु बोल देते हैं। यहाँ पे बहुत सी लाइनें अक्सर मिल जाती हैं, या ये हेल्थ लाइन इधर टूटी फूटी मिल जाती है, या ऐसी ऐसी लाइनें क्रॉस मिल जाती है अक्सर। ये इससे आपने किसी पर शक नहीं करना, क्योंकि ये लाइनें लड़कियों के अक्सर मिल जाती हैं जिनकी ये चंद्रमा की लाइन मंगल की लाइन से जुड़ी हुई, इधर से कोई मंगल की गई चंद्रमा की लाइन से जुड़ गई, उनको पीरियड की प्रॉब्लम आनी है। जिनको पीरियड की प्रॉब्लम है तो उनके यहाँ लाइनें आनी स्वाभाविक है, ये लाइन टूटी हुई होना स्वाभाविक है। या जिनको टेंशन रहती है, किसी को पेपर्स की टेंशन है, किसी को पढ़ाई की टेंशन है, किसी को शादी ना होने की टेंशन है, उस टेंशन में ये लाइंस आ जाती हैं। किसी को कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सोच में पड़ा रहता है, यहाँ लाइंस आ जाती हैं। यहाँ पे लाइंस का होना किसी के करैक्टर को अच्छा या बुरा नहीं कहता, ये केवल इतना कहता है कि बंदा जो इंसान है, वो लड़की जो है रेस्ट प्रॉपर नहीं कर रही है। रीज़न में भी कि उसका इस रेस्ट प्रॉपर ना करने से, टेंशन की वजह से हो सकता है कि उसको पीरियड में प्रॉब्लम आ गई हो सकता है कि वो रात को नींद प्रॉपर से ना लेती हो, ये ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं। हमें क्या करना है, ये मंगल का मैदान देखना है साफ, ये माउंट देखना है साफ, ये माउंट देखना है साफ, बुध के पर्वत बिल्कुल साफ हो और बृहस्पति का पर्वत बिल्कुल साफ हो, और ये जो उंगली है सूर्य की उंगली है, इस पे लास्ट पोर पे एक क्रॉस बना हो तो ये स्टैंप है, सिंसियरिटी की स्टैंप है, चेस्टनेस की स्टैंप है। ये इसके साथ ही आपने इस तरीके से अध्ययन करना है ये बातों का। ये बृहस्पति की लाइन है, ये देखो, ये जो हार्ट लाइन है बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है, ये देखो, ये इधर से निकलती है वैसे, लेकिन लगता है ऐसा है कि ये इधर से निकल के इधर को जा रही है। इसने बृहस्पति पर्वत को पूरी तरह घेरा हुआ है। पूरी तरह घेरने का मतलब क्या है कि उसके दिल के ऊपर बृहस्पति का पूरा प्रभाव है, पूरे का पूरा प्रभाव। इसने काटा नहीं। यदि ये लाइन इधर से ऐसे कट जाती, बीच में घुस जाती, तो ये माउंट खराब हो जाता। तो इसने ये काटा हुआ है, इसलिए ये पर्वत खराब नहीं हुआ है। ये देखो, इसमें जो आपको मिलेगा, ये पूरी तरह से ऊपर से इसने आसपास से घेरा हुआ है इसको। बृहस्पति पूरा पुष्ट है और उसका प्रभाव इस हृदय रेखा में है। ये हृदय रेखा यहाँ से ही शुरू होती है, इधर से ही शुरू होती है, और ये हृदय रेखा की जड़ें हैं। जड़ों में बृहस्पति बैठा है तो हृदय कहीं जा ही नहीं सकता, खराब हो ही नहीं सकता। और ये चंद्रमा रेखा है बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई बल्ब छल आ ही नहीं सकता किसी तरीके से। और ये जो माउंट है, इसमें जहाँ ये कोई ग्रिल नहीं है, कोई ये रेखा नहीं है, ये भी खराब नहीं हो सकती। और ये बृहस्पति का, ये जो बुध का पर्वत है, ये भी इसका ठीक है। ये थी निशानियाँ चेस्ट वाइफ की। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी, शादी के टॉपिक पे ही, एक नए सूत्र के बारे में, एक नई रेखा के बारे में, एक नए लक्षण के बारे में। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।